डॉल 12 बज गए बेटा, आज बहुत लेट हो गया, बंद करो टीवी, सोने का टाइम है, चलो सोते हैं। ठीक है मम्मी। लेकिन हाँ मम्मी, आप प्लीज मुझे कहानी सुनाओगे? हाँ कहानी सुनाऊंगी। लेकिन मुझे हॉरर सुननी है। भूत की कहानी, हॉरर स्टोरी? हाँ। नहीं 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 बेटा, फिर आप डर जाते हो, डर जाते हो। नहीं मम्मी, मुझे सुननी है, मैं नहीं डरूंगी। पक्का? पक्का सुननी है? सुननी है। तो भूत की कहानी ऐसे थोड़ी सुनते हैं इतनी रोशनी में। मैं बताऊं कैसे सुनते हैं? कैसे? अरे मम्मी, कितना ज्यादा अंधेरा हो गया। अच्छा हाँ। ये लो, अब ठीक है। अब बनाना हॉरर स्टोरी का माहौल। सुननी है भूत की कहानी? तो चलो सुनाते हैं भूत की कहानी। सुनोगे ना? एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था, शेर सिंह नाम का। बहुत बहादुर था। पता है, वो रात में अकेले जंगल में भी चला जाया करता था, रात में अकेले गांव में भी घूम लिया करता था, किसी से नहीं डरता था। है मम्मा, इतना बहादुर था वो? सबसे ज्यादा बहादुर। पता है एक बार क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? एक बार रात को बारिश आ रही थी, काली घनी रात में बहुत तेज बारिश। पता है कैसी बारिश थी वो? बिजलियां चमक रही थी, काली रात, घना अंधेरा, बादल गरगर जाए, आवाज बादलों में, और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी पता चला शेर सिंह अकेला जा रहा था कहीं। तभी 4 लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने जवाब दिया, मैं इस वक्त इतनी बारिश में, काली रात में खेतों में जा रहा हूँ। वो लोगों को कुछ समझ ना आया। ऐसी बारिश जब अकेला कोई निकलने से भी घर से डर रहा था। वो कहाँ जा रहा था? खेतों में, अकेला। उन लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने बोला, मैं किसी से नहीं डरता। सबने कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर। शेर सिंह ने कहा, मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी बात छिड़ी एक शर्त लगाने की। कैसी शर्त थी वो, जानना चाहोगी? मम्मा, कैसी शर्त थी वो? वो शर्त थी कि गांव में एक भूत बंगला हुआ करता था, बहुत पुराना घर, जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहता था। उस घर के लोग उस घर को छोड़ के जा चुके थे। कहते हैं कि उस घर में अजीब अजीब आवाजें आती थी, साया भटकता देखा था लोगों ने वहाँ। इसलिए उस घर के लोग उस घर को खाली करके चले गए थे। 100 साल पुराना बियावान घर था वो। घर इतना पुराना है कि उसमें पेड़ पौधे, जंगली जानवर, सांप, बहुत कुछ है। उन लोगों ने कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो, क्यों ना एक शर्त लगाएं शेर सिंह। जब तुम पूरा गांव इतनी अंधेरी रात में घूम सकते हो, अकेले खेतों में जा सकते हो, तो उन सब ने उसको मिलकर कहा कि क्यों ना तुम उस भूत बंगले में जाओ, वो भी रात को 12 बजे। तभी तो पता चलेगा कि शेर सिंह तुम कितने बहादुर हो। शेर सिंह ने कहा, ठीक है, मैं कल 12 बजे रात को वहाँ जाऊँगा। तो अगली रात 12 बजे गांव वाले इकट्ठा हो गए कि अब शेर सिंह उस भूत बंगले में जाएगा। पता है कैसी रात थी वो? अमावस की काली घनी रात, चमगादड़ काले आसमान में उड़ रहे थे। पता है, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। जंगल में भेड़िए रो रहे थे,
जानवरों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मानो जानवरों को भी पता चल गया हो कि भूत बंगले में कोई जाने वाला है। पूरे जंगल में और पूरे गांव में डर का माहौल था, डर का। बहादुरी से शेर सिंह आगे बढ़ा और बोला, हाँ मैं जाऊंगा, और भूत बंगले की तरफ जाने लगा। उसे देखा कि सब उसे कैसे देख रहे हैं, ये सबसे बहादुर है। शेर सिंह आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे उसे लोग दिखना बंद हो गए। अब बस वो अकेला था। और जैसे ही उसने भूत बंगले का दरवाजा खोला, आवाज आई, चीं। एकदम सन्न रह गया वो। बिल्कुल अंधेरा था वहां, कोई रोशनी नहीं थी। और फिर एकदम काली बिल्ली कूदी उसके ऊपर, म्याऊ म्याऊ। और वो बिल्ली रोने लगी, जैसे मानो शेर सिंह को अंदर जाने से रोक रही हो। फिर शेर सिंह आगे बढ़ा। वहां का माहौल बहुत डरावना था। पूरी जगह जगह छत पर जाले लगे हुए थे, गंदी मिट्टी और धूल जमा थी। 100 साल पुराना बंगला है वो, सोचो कैसा होगा। हर सोफे, हर बेड पे धूल जमा थी। उसे दूर से कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी, जैसे कोई बैठा हो, बिल्कुल सफेद। अब शेर सिंह थोड़ा घबरा गया था। वो और अंदर गया। अजीब सी आवाजें आ रही थी वहां, जैसे कोई रो रहा हो, सिसकियां ले रहा हो। ऐसे ही जाता गया अंदर वो, और अंदर के कमरे में गया तो उसे काली परछाई दिखाई दी, जो कि बहुत काली थी, मानो कोई भूत खड़ा हो। वो सन्न रह गया। धीरे 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 दूसरे कमरे में गया। ऐसा लगा जैसे कहीं से पानी टपक रहा है, टप टप टप। पर सोचने की बात है कि वो बंगला तो 100 साल से बंद है, तो पानी कहाँ से आएगा। वो और डर गया। उधर गांव वाले उसका एकटक लगाकर इंतजार कर रहे थे कि कब शेर सिंह वापस आएगा। जब सुबह हुई, थोड़ा उजाला हुआ, तब गांव वालों ने सोचा कि चलकर देखा जाए। जहां शेर सिंह अकेला गया था, वहां इतने सारे गांव वाले मिलकर जाने में भी डर रहे थे। पर उन्हें पता लगाना था कि शेर सिंह के साथ आखिर हुआ क्या है। वो सब भूत बंगले गए। जैसे अंदर घुसे, सब बहुत डरे हुए थे। फिर वो अंदर गए और उन्होंने देखा कि शेर सिंह एक खूंटी पर लटका पड़ा है। कुछ लोगों की आंखें फटी रह गई। सबको लगा शेर सिंह मर चुका है। उसके हालात ऐसे थे, वो खूंटी पर ऐसे टंगा था मानो वो अब जिंदा नहीं है। तभी गांव वालों ने उसे हिलाया और उस खूंटी से नीचे उतारा। कुछ गांव वालों ने उस पर पानी छिड़का। वो होश में आया तो उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तब उसने बताया कि जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे ऐसा चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया, मानो कोई बैठा हो। फिर उसने बताया कि मैं दूसरे कमरे में गया तो ऐसा लगा मानो कोई रो रहा हो। एक काली परछाई भी देखी थी उसने। तब गांव वालों ने देखना शुरू किया तो कुछ कांच के टुकड़े पड़े थे वहां। तब पता चला कि वही चमक रहे थे जिसे देखकर शेर सिंह इतना डर गया था। दूसरी जगह गए तो देखा वो कोई और नहीं, वो बिल्ली थी जो रो रही थी, जिसको देखकर उसे लगा कोई रो रहा है और वो इतना डर गया। और पता है बेहोश क्यों हो गया था?
क्योंकि रात को उसको लगा कि उसे किसी ने पकड़ लिया पीछे से, मानो कोई भूत उसे कह रहा हो आगे नहीं बढ़ने दूंगा। पर पता है वो क्या था? क्या मम्मा? वो एक कपड़े टांगने वाली खूंटी थी जिस पर हम अपने कपड़े टांगते हैं। उसकी शर्ट उसमें फंस गई और वो इतना डर गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की भी। उसे लगा अगर मैंने पीछे देखा तो न जाने कैसा डरावना चेहरा हो, और वो वहीं बेहोश हो गया। तभी तो गांव वालों ने उसे आकर सुबह जगाया और उसे होश में लाया और उसे बताया कि तू इससे डर गया था, कोई भूत नहीं था। फिर ये सब सुनकर शेर सिंह रोने लगा क्योंकि अब उसकी पोल खुल गई थी। वो कहने लगा कि मैं तो आप सबको झूठ बोलता था, मैं तो रात को गांव से थोड़ा सा दूर नाइट शिफ्ट पे चौकीदारी की नौकरी पे जाया करता था, लेकिन मैं अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए झूठ बोला करता था। और सब गांव वाले हंसने लगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है डॉल? कि हमें कभी भी झूठी बहादुरी के किस्से नहीं सुनाने चाहिए और झूठी शान नहीं बनानी चाहिए, समझे? वरना झूठी शान बनाने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी वाली वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, और हाँ, कमेंट में भी जरूर बताना कि अगर अच्छी लगी तो हम आपके लिए और ऐसी कहानियां लाएंगे। बाय बाय।